वालेकुम। आज हम अल्कीन्स जो है, अब तक हमने आपको अल्कीन्स के बारे में बताया था कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, जिसमें इसके आइसोमेरिज्म भी आया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन जो है, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जो अल्कीन्स है, इनकी प्रिपरेशन है वो एक तरीका है कि हम इनको अल्काइन्स से हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम अल्काइन्स। व्हेन अल्काइन्स आर ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन, जब अल्काइन्स इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश प्लस H2, यानी जब हम डाइहाइड्रोजन के साथ इसके ट्रीट करते हैं किसी अल्काइन को विद कैलकुलेटेड डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड पैलेडियम कैटलिस्ट, they get reduced to cis alkanes in a cis form। जो cis form इसको हम कहते हैं कि जो इसके ग्रुप्स होते हैं, जो इसके साइड चेन होती है, वो एक साइड में होते हैं। ये बनाता है CH, C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, R H, R डैश H। इसको हम सीस अल्केन कहते हैं। सीस अल्केन इसलिए जो ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन डबल वन कार्बन के एक साइड में आते हैं, दोनों एक ही साइड में आते हैं, इसको हम सीस अल्केन कहते हैं। या हम ऐसे लिखेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड R डैश C डैश R प्लस H2। अगर हम इसको सोडियम या लिक्विड अमोनिया के साथ इसका जो रिएजेंट है इसको डाल देंगे, वो बनाएगा C डबल बॉन्ड C R H R डैश, इसको हम ट्रांस अल्कीन कहते हैं। यानी इससे जब हम अल्काइन्स को, व्हेन अल्काइन्स आर ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल partially deactivated with poison such as sulfur compounds or quinoline, they get reduced to cis alkanes, that is, hydrogen are added to the same side of the double bond. Partially deactivated पैलेडाइज्ड चारकोल is known as, इसको पैलेडाइज्ड चारकोल इसको कहते हैं, इसमें कार्बन भी होता है। this is known as Lindlar's catalyst। जो पैलेडियम, जिसको हम पैलेडाइज्ड चारकोल कहते हैं, इसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। इससे हमें सीस अल्कीन मिलता है। और इसी तरह हम जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल, ट्रांस अल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर ट्रांस अल्केन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ट्रांस अल्कीन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये तो हो गया कि जब हम इनको अल्काइन से हासिल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या इनको प्रिपेयर करते हैं। दूसरा जो है, वी कैन गेट अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, जो अल्काइल हैलाइड्स है, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड, जब हम अल्काइल हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल, जब हम ये कंपाउंड लेंगे H, यहाँ पर हम H लेंगे, यहाँ पर हम X लेंगे। चूँकि X हम यहाँ लेंगे, कोई भी हेलोजन फैमिली का मेंबर, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इसको लेंगे। इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, इसको हम इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा इसलिए कहते हैं कि जो ये अल्फा कार्बन, इसलिए इसको कहते हैं कि इसका जो ग्रुप अटैच है, इसमें एक
हेलोजन फैमिली का मेंबर अटैच है, और इसको बीटा बीटा इसलिए कहते हैं बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन के सीधे बगल में होता है। और यहाँ पर इसको एक H लगाएंगे, इसका वैलेंसी बराबर हो जाएगा। जब हम इसको हम क्या कहेंगे, जब हीटेड विद अल्कोहलिक पोटाश, अल्कोहलिक पोटाश और KOH, जो KOH होता है इसको अल्कोहलिक पोटाश कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल या इथेनॉल में मिलाकर रखेंगे, यानी इसको अल्कोहल या इथेनॉल में मिलाकर रखेंगे, इसको हम अल्कोहलिक पोटाश कहते हैं। HX जिसको हम हेलोजन एसिड कहते हैं, मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड टू गिव अल्कीन। इसमें से HX हेलोजन एसिड है, यानी जिसमें एक फॉर एग्जांपल HCl है, ये वहाँ से निकल जाता है और एलिमिनेट हो जाता है, तो हमें ये अल्कीन देता है। ये देगा, जिसको हम हीट भी देंगे, ये देगा हमें C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हेलोजन फैमिली का मेंबर भी यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है। इसको क्या, इस दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन। जो हाइड्रोजन एटम है बीटा कार्बन से ये एलिमिनेट हो जाता है। बीटा कार्बन हम इसलिए इसको कहते हैं, जो कार्बन एटम है इट इज नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड। ये कार्बन उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिसको एक हेलोजन एटम अटैच होता है। इस रिएक्शन को, जिसमें हम एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को हम यहाँ से निकाल बाहर करेंगे या इनको एलिमिनेट करेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी जब हम किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। और इस रिएक्शन को हम ये भी कहते हैं कि ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो बीटा कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं, और इसको हम इसीलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये हो गया इसका दूसरा। और तीसरा हो गया, इनको हम फ्रॉम वेंसियल डाइहैलाइड से भी हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम वेंसियल डाइहैलाइड्स। Dihalides having two halogen atoms at adjacent carbon atoms are called vicinal dihalides। यानी जो डाइहैलाइड्स होते हैं, इनके दो हेलोजन एटम्स होते हैं कार्बन एटम के साथ, इनको हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। When such halides are treated with zinc metal, जब ऐसे हेलाइड्स को हम फॉर एग्जांपल CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस, जब हम इनको जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, बोथ द हेलोजन एटम्स आर टेकन अप बाय द जिंक। जो हेलोजन एटम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेलोजन एटम ब्रोमीन है, इनको जिंक अपने साथ लेकर भागता है टू गिव एन अल्कीन, फिर ये हमें एक अल्कीन देता है। यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। इनको ये अपने साथ ले जाता है, जिंक इनको अपने साथ ले जाता है। इस तरह से हमें यहाँ पर अल्कीन मिलता है। और चौथा जो है अहम जो है, इसको फ्रॉम अल्कोहल से भी हम इनको हासिल कर सकते हैं, अल्कीन्स को। फ्रॉम अल्कोहल्स ऑफ द फॉर्म ROH, और कोई अल्काइल ग्रुप होता है, व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी
अल्कोहल हम लेंगे CH3CH2OH, यहाँ इसको हम इथेनॉल कहते हैं। इसको हम ट्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 से। कंसनट्रेटेड H2SO4 ये हमें देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। यहाँ वाटर एलिमिनेट होता है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका ट्रीट करेंगे किसी भी अल्कोहल को, तो ये हमें यहाँ पर अल्कीन देता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इस रिएक्शन से, इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये हो गया कि अल्कोहल से हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं।